ए लोगो, अपने रब से डरो, बेशक कयामत का जलजला एक बड़ी चीज है। जिस दिन उसे देखोगे, हर दूध पलाने वाली अपने दूध पैते को भूल जाएगी और हर हमल वाली अपना हमल डाल देगी, और तुझे लोग मदहोश नजर आएंगे और वो मदहोश न होंगे, लेकिन अल्लाह का अजाब सख्त होगा। और बाज़े लोग वो हैं जो अल्लाह के मामले में बेसमझी से झगड़ते हैं और हर शैतान सरकुश के कहने पर चलते हैं, जिसके हक में लिखा जा चुका है कि जो उसे यार बनाएगा तो वो इसे गमराह करके रहेगा और इसे दोजख के अजाब का रास्ता है दिखाएगा। ए लोगो, अगर तुम्हें दोबारा जिंदा होने में शक है तो हमने तुम्हें मिट्टी से, फिर कतरा से, फिर जमे हुए खून से, फिर गौशत की बोटी नक्शा बनी हुई और बगैर नक्शा बनी हुई से बनाया, ताकि हम तुम्हारे सामने जाहिर कर दें, और हम रहम में जिसको चाहते हैं एक मुद्दत मुअय्यन तक ठहराते हैं। फिर हम तुम्हें बच्चा बनाकर बाहर लाते हैं, फिर हम ताकि तुम अपनी जवानी को पहुंचो, और कुछ तुम में से मर जाते हैं और कुछ तुम में से निकमी उम्र तक पहुंचाए जाते हैं कि समझ बोझ का दर्जा पाकर ना समझी की हालत में जा पड़ता है, और तुम जमीन को सुखी देखते हो। फिर जब हम इस पर पानी बरसाते हैं तो तर वो ताजा हो जाती है और रहर कसम के खुश निमानबातात उग आते हैं। ये इसलिए है कि अल्लाह ही बरहक है और मर्दों को जिंदा करेगा, और वो हर बात पर कादिर है, और बेशक कयामत आने वाली है जिसमें कोई शक नहीं, और बेशक अल्लाह कब्रों वालों को दोबारा है उठाएगा। और बाजन वो शख्स है जो अल्लाह के मामला में बेसमझी और दलील और रोशन किताब के बगैर तकब्बुर से झगड़ता है, ताकि अल्लाह की राह से बहकाए। इसके लिए दुनिया में रसवाई है, और कयामत के दिन भी हम इसे दोज़ख के अजाब का मजा चुखावेंगे। ये तेरे हाथों के किए हुए कामों का बदला है, और बेशक अल्लाह बंदों पर जुल्म करने वाला नहीं। और बाज वो लोग हैं कि अल्लाह की बंदगी कुनारे पर होकर करते हैं, फिर अगर उसे कुछ फायदा पहुंच गया तो इस इबादत पर कायम हो गया, और अगर तकलीफ पहुंच गई तो मना के बल फिर गया। दुनिया और आखिरत गनवाई, यही वो सरी खुसारा है। अल्लाह के सिवा ऐसी चीज को पुकारता है जो न उसे जरर दे सके और न उसे फायदा पहुंचा सके, यही वो परले दर्जा की गमराही है। ऐसे को पुकारता है जिसका जरर उसके नफा से नजदीक तर है। ऐसा कारसाज भी बुरा और ऐसा रफीक भी बुरा है। बेशक अल्लाह इन लोगों को जो ईमान लाए हैं और अच्छे काम किए, ऐसे बागों में दाखिल करेगा जिनके नीचे नहरें बहती होंगी। बेशक अल्लाह जो चाहता है करता है। जिसे ये ख्याल हो कि अल्लाह दुनिया और आखिरत में इसकी हरगुज मदद न करे, का से चाहिए कि छत में एक रस्सी लटकाए, फिर इसे काट दे, फिर देखे कि इसकी तदबीर इसके गुस्सा को दूर करती है। और इसी तरह हम नियाज कुरान को वाज़े होगा आयतें बनाकर नाजिल किया है, और बेशक अल्लाह जिसे चाहता है हदायत करता है। बेशक अल्लाह मुसलमानों और यहूदियों और साबियों और ईसाइयों और मजूसियों और मुशरकों में क़ियामत के दिन फैसला करेगा। बेशक हर चीज अल्लाह के सामने है। क्या तुमने नहीं देखा कि जो कोई आसमानों में है और जो कोई जमीन में है, और सूरज और चांद और सितारे और पहाड़ और दरख्त और चार पाए, और बहुत से आदमी अल्लाह ही को सजदा करते हैं, और बहुत से हैं कि जिन पर अजाब मुकर्रर हो चुका है, और जिसे अल्लाह जलील करता है, फिर उसे कोई इज्जत नहीं दे सकता। बेशक अल्लाह जो चाहता है करता है। ये दो फरीक हैं जो अपने रब के मामला में झगड़ते हैं। फिर जो मनकर हैं उनके लिए आग के कपड़े कुता किए गए हैं, और इन केसरों पर खोलता हुआ पानी डाला जाएगा, जिससे जो कुछ इनके पेट में है और खालें झलस दी जाएंगी, और इन पर लोहे के गरज पड़ेंगे। जब घबरा कर वहां से निकलना चाहेंगे, उसी में लौटा दिए जाएंगे, और दोज़ख का अजाब चुकते रहो। बेशक अल्लाह इन लोगों को जो ईमान लाए और अच्छे काम किए बागों में दाखिल करेगा, जिनके नीचे नहरें बहती होंगी। वहां उन्हें सोने के कंगन और मोती पहनाए जाएंगे, और वहां उनका लिबास रेशमी होगा। और उन्होंने अहमदाबाद की राह पाई और तारीफ वाले अल्लाह की राह पाई। बेशक जो मुनकर हुए और लोगों को अल्लाह के रास्ता और मस्जिद हराम से रोकते हैं, जिसे हमने सब लोगों के लिए बनाया है, वहां इस जगह का रहने वाला और बाहर वाला दोनों बराबर हैं। और जो वहां जुल्म से कुजिरवी करना चाहे तो हम इसे दर्दनाक अजाब चुकाएंगे। और जब हमने इब्राहिम के लिए काबा की जगह मुअय्यन कर दी कि मेरे साथ किसी को शरीक न करावर, मेरे घर को तवाफ करने वालों और क़ियाम करने वालों और रुकुआ व सुजूद करने वालों के लिए पाक रख, और लोगों में हज का ऐलान कर दे कि तेरे पास पापियादा
रपतले दुबले ऊंटों पर दौर दुराज रास्तों से आएं ताकि अपने फायदों के लिए मौजूद हों और ताकि जो चार पाए अल्लाह ने नहीं दिए हैं इन पर मुकर्रा दिनों में अल्लाह का नाम याद करें। फिर इनमें से खुद भी खाओ और महताज फकीर को भी खिलाओ। फिर चाहिए कि अपना मैल कुचील दौर करें और अपनी नजरें पूरी करें और कदीम घर का तवाफ करें। यही हुक्म है। और जो अल्लाह की मोअज़्ज़िज़ चीजों की ताजीम करेगा सो ये इसके लिए इसके रब के यहाँ बेहतर है। और तुम्हारे लिए मवेशी हलाल कर दिए गए हैं मगर वो जो तुम्हें पढ़कर सुनाए जाते हैं। फिर बत्तों की नापाकी से बचो और झूठी बात से भी परहेज करो। खास अल्लाह के होकर रहो, इसके साथ किसी को शरीक न करो। और जो अल्लाह के साथ किसी को शरीक करता है तो गवया वो आसमान से गिर पड़ा, फिर उसे परिंदे अचक लेते हैं या उसे हुआ उड़ाकर किसी दूर जगह फेंक देती है। बात यही है। और जो शख्स अल्लाह की नामजद चीजों की ताजीम करता है सो ये दिल की परहेजगारी है। तुम्हारे लिए उनमें एक वक्त मुअय्यन तक फायदे हैं, फिर उसके ज़ब्ह होने की जगह कदीम घर के करीब है।